अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी हम सब के बहुत ही फेवरेट चपली कबाब। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 पाउंड या 1 किलो बीफ का कीमा। आप बकरे का भी ले सकते हैं। इसको मैंने धो के 15-20 मिनट के लिए छलने में रख दिया था ताकि इसका फालतू पानी निकल जाए। उसके अलावा एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज़ के टमाटर या 2 छोटे टमाटर ले लें, उसको भी बारीक चॉप कर लें। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा। 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून हमने लिया है नमक या हस्बे जायका, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 2 टेबलस्पून साबुत धनिए को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, दोनों को मिक्स करके। हाफ़ टेबल स्पून में ले रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं, ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप 1 टेबल स्पून भर के डाल दें। हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ कप आटा जो कि हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वही आटा इसके अंदर यूज़ होगा। और ये एक लेमन है, ये 1 टेबल स्पून इसका जूस हम उसके अंदर डालेंगे। ये हरा धनिया है आधी गड्डी, और ये हरी मिर्च। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा हरी मिर्ची ऐड कर लें। मैंने एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च ली है जो कि ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो अब हम सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते हैं। अदरक लहसुन हमने पहले से डाल दिया है। नमक, ज़ीरा धनिया, कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला, आटा, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, और हरी मिर्च, और ये लेमन जूस हम इसके अंदर डालेंगे। ये मैंने पूरा इसको नहीं निचोड़ा, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसको जो है वो यूज़ किया है। इसके अलावा हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, जो कि मैं आपको बताना शुरू में भूल गई। और एक कोयला लिया है हमने, ये मैं आपको एंड में बताना चाहती थी। ये बहुत ही स्पेशल कोयला है, इसको मैं बहुत दूर से लेके आई हूँ, पाकिस्तान से लाई हूँ मैं इसे, क्योंकि यहाँ के कोयले में उस तरह का टेस्ट या उस तरह का फ्लेवर नहीं आता। तो ये मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ, हम इसको धुआं देंगे। तो चलें सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने ग्लव्स इसलिए पहना है, ग्लव के कीमे की जो है स्मेल है वो काफ़ी देर तक हाथ से आती रहती है और देखने वाले को बुरा भी ना लगे। आप इसको इसी तरह से हाथ से मिक्स कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। ऐसी चीज़ें चूँकि स्पाइसी ही अच्छी लगती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात घर में बुज़ुर्ग या बच्चे होते हैं जो कि ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते, तो आप उनके लिए पहले से अलग निकाल लें और उसके बाद फिर मिर्चें ऐड कर दें जितनी आप ऐड करना चाहें। तो अब हम कोयले को बहुत अच्छी तरह से गर्म करेंगे। ये देखें, ये हमारा प्यारा सा कोयला जो कि बहुत दूर से आया है हमारे लिए, मेरे प्यारे पाकिस्तान से। उसको हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। और ये कप में 1-2 ड्रॉप ऑयल के थे, वो हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे। आप अपने पास ही एलुमिनियम फॉइल या कोई कवर रखें और जैसे ही इसके ऊपर ऑयल डालें इसको फ़ौरन कवर कर दें। इसको कवर करने के बाद इसको तकरीबन आधा घंटा तक आप इसी तरह ही रखा रहने दें। उसके बाद तक इसको फ्रिज पे रखें। तो अगर आप फ़ौरन रखेंगे तो फ्रिज में एकदम से कोयले की खुशबू फैल जाएगी, इसलिए आप धुएं को ज़रा ठंडा होने दें और उसके बाद फिर आप इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दें ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर रच बस जाएँ। कोयले के साथ एक बहुत ही अच्छा और स्मोकी और डिफरेंट सा फ्लेवर आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें इसको। कीमे को 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद हमने उसको निकाल लिया है और अब हम उसके कबाब बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कबाब बनाएं।
अगर आपको बड़े बड़े पसंद हैं तो बड़े बनाएं, छोटे पसंद हैं तो छोटे बना लें। हाथों को पहले थोड़ा ऑयल या पानी लगा लें ताकि कीमा चिपके नहीं। तो फ्राई पैन में हमने तेल डाल लिया है और वो तकरीबन गर्म हो चुका है। वैसे तो ये इन कबाब का साइज़ जो है वो बड़ा ही होता है, लेकिन हम घर में बना रहे हैं तो फिर छोटा ही बनाएंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दरमियाने साइज़ के ही बनाएंगे। तो इस तरह से बनाकर फ्राई पैन में डालते जाएं। इस तरह से हमने कबाब बनाकर सारे ऑयल में डाल दिए हैं। फ्राई पैन में थोड़ा बड़ा ही यूज़ करती हूँ ताकि जब कबाब की छींटे उड़ें या ऑयल की छींटे उड़ें तो वो इधर उधर कम जाएं, चूल्हे पर ना जाएं। इसके अलावा एक नेट का कवर होता है, वो भी आप इसके ऊपर दे सकते हैं छींटों से बचने के लिए। इनको हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं और जब एक साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो फिर उसको पलटें। कबाब को या कोई भी मीट हो उसको हमेशा बहुत अच्छी तरह से पकाएं ताकि वो कच्चा ना रह जाए। जितने हमने बनाने थे कबाब वो फ्राई कर लिए हैं, बाकी जो बच गया है कीमा इसको हम कबाब बनाकर उसको फ्रीज़ कर देंगे और उसको बहुत अच्छी तरह से रैप करके रखेंगे। डिश के नीचे भी आप एक प्लास्टिक रैप जो है वो लगा लें, डायरेक्ट डिश में कबाब को बनाकर ना रखें क्योंकि जब आप उसको निकालेंगे तो मुश्किल होगी। इसके ऊपर हमने एक और प्लास्टिक कवरिंग लगा दी है। जब 1-2 घंटे के बाद फ्रीज़र में ये थोड़े हार्ड हो जाए तो इनको निकाल के फ्रीज़र बैग में डाल लें। और कभी भी किसी भी चीज़ को 2-3 वीक से ज़्यादा फ्रीज़ ना करें, उसको मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर अंदर यूज़ कर लें। लेकिन ये गोश्त वगैरह को 2-3 महीने 2-3 वीक से ज़्यादा बिल्कुल भी फ्रीज़ ना करें, ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये एक साइड से ब्राउन हो चुके हैं, इनको पलट दें। और फ्लेम को और ज़्यादा लो कर दें ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। मीडियम से भी थोड़ा सा कम ही कर दिया है मैंने। अब ये कबाब हमारे बनकर तैयार है। बहुत अच्छी सी एक स्मोकी सी खुशबू आ रही है। इनको मैंने 15-20 मिनट का टाइम दिया है और ये कबाब हमारे बनकर तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें, उस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।